श्रीमद् भागवत कहती है वाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम असत्य भीक्ष्णम रुदती क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। कोई एक भक्त जब प्रेम में भाव में भरकर गाता है गाया गाया हरि गुण गाया 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 हरि गुण गाया 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 हरि गुण गाया काल व्याल सोबाची मायरी माई सांवरे रंगराजी सांवरे रंगराजी श्याम बिना जग खारो लागत श्याम बिना जग खारो लागत श्याम बिना जग खारो लागत जगरी बाता काछी मायरी माई सांवरे रंगराजी मायरी सत्र में एक नियम है भाई, जब मैं कहूं तो सुनो और जब मैं गाऊं तो मेरे साथ साथ गाओ। मायरी माई सांवरे रंगराजी मायरी माई सांवरे रंगराजी श्याम बिना जग खारो जगरी बाता काछी मायरी माई सांवरे रंगराजी मायरी माई सांवरे रंगराजी गाया गाया हरि गुण गाया 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 काल व्याल सोबाची मायरी माई सांवरे रंगराजी मायरी माई सांवरे रंगराजी मीरा श्री गिरिधरन लाल सो मेरा श्री गिरिधरन लाल सो भगति रसीली जाची मायरी माई सांवरे रंगराजी मायरी माई सांवरे रंगराजी मायरी माई सांवरे रंगराजी मायरी
गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल Actually, what happens when you are sitting on the chairs? जब कुर्सी पर बैठते हैं आप, तो कुर्सी का प्रभाव जीवन में क्या है ये तो आप सब जानते होंगे। कुर्सी का कोई बड़ा अच्छा प्रभाव नहीं होता जीवन में, और सत्संग में तो बिल्कुल भी नहीं होता। पर व्यवस्था आजकल ऐसी हो गई, तो मुझे लगता है कुर्सी पर बैठने वाले को थोड़ा और सजग सावधान होकर बैठना चाहिए, और कम से कम आगे की पंक्तियों में बैठने वाले तो सीधे सावधान होकर बैठें। आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ की जो पूजा पद्धति है उसमें जो सबसे पहली वस्तु शुद्ध की जाती है उसे आसन कहते हैं। सबसे पहले आसन है, उसके बाद कोई और उपचार किया जाता है पूजा में। सबसे पहली है कि आप आसन साध कर बैठें। There should be a proper gesture, how you sit, कैसे बैठें आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब जब कभी किसी नए स्थान पर मेरा जाना होता है तो वहां के लोग कैसे बैठे, बस मैं इसी से अनुमान लगा लेता हूं कि कितना सुना है आपने आज से पहले। सत्संग में मैंने कहा ना, सत्संग का स्वरूप विकृत हो गया, इसीलिए सत्संग की मान मर्यादा, उसकी आचार संहिता। मुझे बहुत लोग कहते बड़ा कड़ा अनुशासन है आपका। अनुशासन नहीं है भाई, ये आचार संहिता है, ऐसा होना ही चाहिए। मैं कोई कुछ विशेष नहीं कर रहा, सत्संग में ऐसा होना ही चाहिए। आप भूल गए, इसलिए आपको स्मरण कराना कर्तव्य है मेरा। ये सुनकर ऐसा ना हो कि आप आए नहीं, आइए। मैं तो इतनी छूट भी देता हूं, सोने का मन करे सो जाओ। हाँ, सो पीछे वाली कुर्सी में, आगे अच्छा नहीं लगता, सो जाओ। सत्संग में किसी भी प्रकार से कोई आए, नाम जपत मंगल दिसि दसों लाभ ही होता है, और संत ते होए न कारज हानि। पर थोड़ा सजग सावधान होकर बैठिए। मैंने कहा ना, ये जीवन निर्माण का अवसर है। मैं कोई कथा कहानी सुनाने आपको नहीं आया दक्षिणा के लिए। ये मेरी यात्रा का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मेरी दृष्टि में भगवान की कथा लोक संग्रह या लोक रंजन के लिए नहीं, लोक मंगल के लिए होती है। इस स्थान से, इस समय, इस स्थान से ऐसा परमाणु निस्सृत होगा जो सारी सृष्टि का मंगल करेगा, सारी सृष्टि का कल्याण करेगा। आपने सुना होगा कि कभी हिमालय पे हिमपात होता है और यहाँ शीत लहर चलने लगती है, ऐसा होता है ना। ऐसे ही आपके गुरुजनों के मन में आपके कल्याण का शुभ संकल्प उदय हुआ होगा, और आपके नगर में यह आयोजन हो गया, आपको मुझे अवसर मिल गया। ये गुरुजनों का प्रसाद है, इसका आदर करिए और सजग सावधान होकर प्रेम से हरि नाम का उच्चारण करिए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल।
सब उद्देश्यों में, जीवन की सब संभावनाओं में एक ये भी संभावना है भाई जीवन की, कि आप सबके लिए सुखद हो जाए, आप सबके लिए सुखद हो जाए। आपका केवल यहां होना, संत का होना कुछ तो करता है, जिसके लिए कबीर कहता है, आग लगी संसार में, झरझर परत अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। मुझसे कोई पूछता है ना, क्या है, क्यों करते हैं आप ये, क्यों करते हैं आप ये, तो मुझे तो याद आ जाती है दो पंक्तियां, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। बस ये बिल्कुल ऐसी ही तो एक घटना है, तपते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कूल। ऐसा ही तो है जीवन में संत का आ जाना, ऐसा ही है जीवन में सत्संग का मिल जाना। बड़ी अद्भुत बात तुलसी बाबा कहते हैं कि मज्जन फल पेखिए तत्काला। सत्संग का परिणाम कालांतर में नहीं आता, तुरंत आता है, उसी क्षण, तत्क्षण। सत्संग का प्रभाव तात्कालिक है, संत के सानिध्य का प्रभाव तात्कालिक है। सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है काले ही पाए। जो योग यज्ञ जब तक व्रत पूजा आप करते हैं वो तो कालांतर में कभी फलीभूत होते हैं, और कब, जब आपने उचित विधि और निषेध से उन्हें किया हो, उनका अनुष्ठान यदि आपने विधि से किया तब वो फलीभूत होंगे, नहीं तो नहीं। 7 स्टार टेंट में रहकर कुंभ का स्नान नहीं होता। हाँ, अभी आजकल तो ऐसी व्यवस्था सुनाई होती है, 5 स्टार टेंट अवेलेबल है, आप गंगा स्नान कर रहे हैं, पर क्षमा करना, गंगा स्नान का मजा मिलना एक बात है, गंगा स्नान का आनंद मिलना दूसरी बात है, और गंगा स्नान का पुण्य मिलना ये कुछ और है। तीर्थ का सेवन करने की एक विधि होती है, तीर्थ तप करने के लिए है, तीर्थ संयम साधने के लिए है, तीर्थ तितिक्षा के लिए है, तीर्थ अपने सद्गुणों का विकास करने के लिए है। तीर्थ की भूमि भोग भूमि नहीं है। मैं तो हालांकि अब की बार गया नहीं, क्योंकि मुझे तो कुंभ की फोटो देखकर भी डर लगता है। हाँ, मैं तो भीड़ में रहने वाला जीव नहीं हूं, तो मैं तो गया नहीं, पर मैंने सुना, बोले महाराज बड़ी बड़ी सुविधा है, आप चलिए, हेलीकॉप्टर से आपको लेकर चलेंगे, एंड देयर आर 5 स्टार टेंट्स। अब रहिए, मैंने मन में विचार किया, मैंने कहा ये कैसा गंगा स्नान है। एक और बात आपको निवेदन करूं, गंगा जल में जो गोता लगाता है, शीतलता का अनुभव सभी को होता है। गंगा जल की जो शीतलता है उसका अनुभव सभी को होता है, पर गंगा जल की पवित्रता का अनुभव सबको नहीं होता। उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार की भावना की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही तीर्थ का एक तात्कालिक परिणाम है, वो सभी को मिलता है, पर तीर्थ का एक और विशेष परिणाम भी है। तीर्थ पुण्य उपार्जन करने के लिए है, और जब पुण्य संचित होता है तो शास्त्र का प्रमाण है, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। जब पुण्य संचित होता है तब भगवान अच्छे लगने लगते हैं, तब भगवान नाम में रुचि होती है, तब भगवत कथा कानों को प्रिय लगने लगती है। एक तो है खींच तान कर कोई आपको ले जाए, यद्यपि मैं कहता हूं उस प्रकार से भी आइए, संत के संग से लाभ ही होता है। संत ते होए न कारज हानि, क्षति नहीं होगी कभी भी। आपको लाभ होता दिखाई नहीं पड़े, चिंता ना करना, पर क्षति नहीं है आपकी इसमें। येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से किसी भगवदीय का संग मिले, सानिध्य मिले, इससे लाभ ही होगा। पर विचार करने की बात है कि मैंने कहा गंगा जल की शीतलता का अनुभव सभी को होता है, पवित्रता का अनुभव सबको नहीं होता। ऐसे ही तीर्थ के सेवन की एक विधि है, और विधि और निषेध से युक्त होकर यदि आप तीर्थ का सेवन करते हैं तब तीर्थ अपना फल देता है, पर कब, अभी नहीं, कभी देगा। इसलिए मेरे तुलसी बाबा थोड़ी पक्षपात पूर्वक एक बात कहते हैं, मुद मंगल में संत
समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी निष्ठा होती है, कहीं ना कहीं श्रद्धा होती है, कहीं ना कहीं। मेरी तो एकमात्र श्रद्धा संत चरणों में है। मुझे ऐसा लगता है तीर्थ में संत मिले ना मिले, लेकिन संत जहां होते हैं वहां पर तीर्थ होता ही है, वहां पर मन पवित्र होता है। तीर्थ का एक ही उद्देश्य है, मन को निर्मलता प्रदान करना। मन का मल धोए वो तीर्थ है। और तुलसी बाबा कहते हैं ऐसा तीर्थ तो साधु होता है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है काल ही पाए। पर भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। इसको मैं प्रमाणित करता हूं। मैंने मीरा की 4 पंक्तियां गाई, आपके हृदय में कृष्ण आ गए। मैं तुलसी की 4 पंक्तियां गुनगुना दूं। श्री राम चंद्र कृपालु भज मैं, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, श्री राम चंद्र कृपालु। कौन ऐसा हृदय होगा, भारत भूमि में जन्म लेने वाला कौन ऐसा होगा जो सुने कान में मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कौन ऐसा होगा भारत भूमि में जन्म लेने वाला जो जिसके कान में मानस की चौपाई पड़े और उसके मन में कहीं कहीं मुस्कुराते हुए राम ना आ जाए। ये साधु के संग का परिणाम है। ये भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। बीज पड़ जाता है आपके भीतर कहीं कोई एक, और भक्ति सनातन बीज है। भक्तमालकार कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु। मैं जब कहीं पर जाता हूं तो पहले यजमान से पूछ लेता हूं आपकी क्या सुनने की इच्छा है। वो मुझे स्वतंत्र छोड़ देता है तो मैं अपनी इच्छा ले लेता हूं, नहीं तो उसकी इच्छा अनुसार सुनाता हूं। तो इन लोगों ने मुझे कहा कि जो आपकी इच्छा हो। तो मुझे ऐसा लगा कि जो भक्त का चरित्र है, भक्त के चरित्र में भगवान भी होते हैं और भक्ति भी होती है। तो भक्त का चरित्र, संत का चरित्र परिपूर्णतम है। सबसे पहले तो मैं आपको परिचय दूं, भक्तमाल है क्या? भक्तों के चरित्र की मालिका है। भगवान का चरित्र सुनने से भगवान के प्रभाव की प्रतीति होती है। वो ध्यान से सुनना ये बात। भगवान का चरित्र सुनने से भगवान की प्रतीति होती है, अर्थात भगवान की महिमा का बोध होता है। जब आप बहुत प्रभाव देखते हैं किसी का तो आप उसके प्रति आकर्षित हो सकते हैं। प्रभाव आपको आकर्षित करता है, लेकिन प्रभाव से प्रेम नहीं होता। प्रभाव से आदर हो सकता है, प्रभाव से आपका मस्तक झुक सकता है, लेकिन प्रभाव से आप अपने आप को उस पर न्यौछावर नहीं कर देते। इसीलिए महादेव कहते हैं उमा राम सुभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। इतना तो महादेव ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना। कि भगवान में प्रेम हो। और मुझसे कोई पूछे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो मैं तो कहूंगा भाई जीवन इसीलिए मिला है। किसी प्रकार येन केन प्रकारेण श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए, श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग हो जाए, इसीलिए जीवन मिला है। बाकी तो इसके अतिरिक्त जो है मनुष्य के जीवन में, भगवत प्रेम के अतिरिक्त जो है, एक बार भगवत प्रेम हटा दीजिए, उसके बाद खाना पीना सोना, कौन सा ऐसा कार्य है जो पशु नहीं करता?
और आपको एक और बात बताऊं, आपको और मुझे तो एयर कंडीशन कमरे में जब आप और मैं सोते हैं ना, तो आपको और मुझे तो चिंता भी होती है, और कुछ नहीं तो कम से कम बिल भरने की चिंता तो होती है ना। पर आपको एक और बात निवेदन करूं कि आपके सोने के महल में मखमली बिछौने पे सोने में आपको मुझे जो सुख मिलता है ना, बिल्कुल वही का वही सुख एक शूकर को गंदी नाली में पड़े रहने में मिलता है। सुख में कोई उसकी उसकी सुख में कोई गुणात्मक भेद नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नॉट ए क्वालिटेटिव डिफरेंस, नो। वही सुख है उसे भी जो सुख आपको और मुझे, उसे कोई चिंता नहीं है, आपको और मुझे बहुत चिंता। इसलिए प्राय करके देखता हूं सेठ लोगों के सिरहाने पे तो बहुत दवाइयां रखी रहती हैं, बेचारे खा नहीं सकते, बेचारे सो नहीं सकते। सोचो, खाने के लिए दवा, सोने के लिए दवा, और तो और आजकल तो हंसने के लिए भी व्यवस्था है। सुबह देखता हूं मैं लोग पार्कों में जा जाकर हा 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 हा। जब मैंने पहले पहले देखा तो आई गॉट सरप्राइज, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो बोले महाराज इज लाफ्टर क्लब। तो मैंने कहा लाफ्टर क्लब क्यों? बोले जीवन में बोले हंसना ही नहीं है, हंसने के लिए आते हैं यहाँ पर। जबकि हंसना कारण नहीं, कारक नहीं, हंसना तो परिणाम है। जब भीतर से प्रसन्न होते हैं आप, जब प्रफुल्लित होते हैं आप, वो हंसना तो आपको परिश्रमित करा के छोड़ देता है। माने कहने का तात्पर्य एक ऐसी जीवन शैली हो गई आपकी मेरी कि हम मनुष्य के जो स्वभावोचित गुण हैं, हम जो मनुष्य होने का स्वाभाविक प्रसाद है, हम उससे भी दूर हो गए, हम उससे भी वंचित हो गए। खाने के लिए दवा, सोने के लिए दवा, और लगता है ये कि आपका और मेरा विकास हो रहा है, हम बड़े विकासशील है, वी आर गेटिंग मॉडर्न एवरी डे। अरे हमारी दादी नानी कभी बेचारी गिर पड़ती थी तो राम राम करती थी, चोट लग गई तो अरे राम। और आज क्या बोलते हैं आप? मैं तो यहाँ स्पीड से बोल भी नहीं सकता। आज अब कोई गिर जाए, पांव फिसल जाए तो ओ, अब उससे आगे मैं नहीं बोल सकता। आप बोलते होंगे, आप समझ गए होंगे। तो राम राम से यहां तक तो आ गए। पहले अतिथि आता था तो सत्कार होता था, अतिथि देवो भव। चलो थोड़ा और नीचे उतरे हम, सुस्वागतम, और नीचे उतरे वेलकम। आज कुत्तों से सावधान। किसी के घर चले जाओ, द्वार में लिखा है कुत्तों से सावधान, माने अतिथि को पहले ही भयभीत कर दीजिए आप कि संभल कर पग धरिए। बोले नहीं महाराज, अतिथि के लिए नहीं लिखा, चोरों के लिए लिखा है। क्यों संचय किया आपने जीवन में ऐसा कि दिन रात आपको चोरों का भय सताता है? I just want to say that there is a fault in the lifestyle. उपलब्धि क्या है जीवन की? क्षमा कीजिएगा, आपने और मैंने जीवन में सुविधाएं बहुत विकसित कर ली, लेकिन उनका परिणाम ये आया, सुविधा तो बढ़ी लेकिन आपकी मेरी क्षमता समाप्त हो गई। आपने और मैंने मनुष्य होने की जो स्वाभाविक सामर्थ्य है उसे ही खो दिया। अभी क्या कह रहा था इससे पहले मैं? नहीं, मुझे तो याद है। ऐसा थोड़ी है मैं भूल गया, मैं कैसे भूल सकता हूं? मुझे तो याद है, मैं देख रहा हूं आप कितने सावधान होकर सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि प्रभाव से आकर्षण होता है, आदर हो सकता है, श्रद्धा भी हो सकती है, पर प्रभाव से प्रेम नहीं होता। मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्रभु से प्रेम हो जाना है, अनुराग हो जाना है, क्योंकि बहुत सारी भावनाएं हैं जीवन में। कुछ आपका मनोरंजन करती हैं, कुछ आपकी बुद्धि का समाधान करती हैं, कुछ आपके चित्त को भी निर्मल करती हैं। पर यदि आपकी आत्मा तक कुछ उतरता है तो वो केवल प्रेम उतरता है। आत्मा का यदि कोई स्पर्श करता है तो वो प्रेम स्पर्श करता है। अभी मैं 3 दिवसीय वृंदावन में उत्सव था, हमारे श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य उत्सव था, और वहां पर 3 दिन तक यही चर्चा होती रही कि जीवन बीत गया आपको और मुझे गाते हुए कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। आपको लगता है मन चंचल है, मन चंचल है। आप हम जैसे लोगों से पूछते हैं, आज भी लिखा है इसमें
कोई ना कोई मिल जाता है, बोले महाराज मन नहीं लगता। अरे भाई किसका लगता है? आपको लगता है? हमारा लगता है? हमारा लगता तो झोला उठा के आज यहाँ कल वहां डोल रहे होते। जिसका मन लगता है वो तो कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे जन्म जन्म का सोया मनवा, सतगुरु शब्द सुन जागा, कोई कछु कहे। आज जाने क्यों मुझे सुबह से बार बार मीरा जी का स्मरण हो रहा है, तो मुझे लगा कहीं श्री ठाकुर जी की मीरा जी की बात सुनने की तो इच्छा नहीं है। खैर चलते हैं कहां ये चर्चा ले जाती है। तो मैं कह रहा था मन चंचल नहीं है, मन व्याकुल है, मन पीड़ित है। मन को जो चाहिए, मन को वो आज तक नहीं मिला। आप और मैं मन के हाथ में भांति भांति के खिलौने देते रहे, जो आते भी रहे और जाते भी रहे। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो आए लेकिन जाए नहीं। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अपने साथ एक पीड़ा और भय ना लेकर आए। संसार की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपलब्धि ले लीजिए, वो अपने साथ एक भय लेकर आती है। 5 साल के लिए कुर्सी मिलती है, कुर्सी मिलते ही वो 5 साल कम होने आरंभ हो जाते हैं और एक दिन हो ही जाते हैं, और फिर मिलेगी कि नहीं ये चिंता है। वो 5 साल के बीच में भी कौन सा चैन रहता है? सुख चैन कहाँ है? संसार की कोई भी उपलब्धि, और ये बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं क्योंकि मैंने संसार का भी बहुत सुख देखा है। आई हैव सीन दैट इन अबंडेंस। मैंने संसार का भी बहुत सुख देखा है। तो मैं आपसे बेईमानी तो नहीं कर सकता, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसमें कोई सुख नहीं है, पर उसमें चले जाने वाला सुख है, उसमें समाप्त हो जाने वाला सुख है, उसमें भयभीत करने वाला सुख है। संसार की कोई उपलब्धि आपको निश्चिंत नहीं रहने देती। संसार की कोई उपलब्धि आपको निश्चिंत नहीं रहने देती। वो अपने साथ चिंता लाती है, राग द्वेष लाती है, ईर्ष्या लाती है, अवसाद लाती है। वो अपने साथ बहुत सी ऐसी अवांछित वस्तुएं लेकर आती है जिसे जीवन स्वीकार नहीं कर सकता, जिसे सत्य शिव सुंदर आपकी आत्मा कभी स्वीकार नहीं करती। इसीलिए संत कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मुझे बड़ा प्यारा लगता है कबीर, क्योंकि बड़ी ईमानदारी की बात करता है। वो ये नहीं कहता संसार में सुख नहीं है, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। संसार में भी सुख है, नहीं होता तो जन्म जन्म से कैसे लगा रहता जीव संसार में, क्योंकि मन को तो सुख चाहिए। मन के पास बुद्धि नहीं है। आप देखो, मन विचार करना नहीं जानता। अगर मन विचार करता तो निंदा में कैसे सुख लेता। मन को विचार करना नहीं आता, मन विचार नहीं कर सकता, इसीलिए भगवान ने बुद्धि दी है। जैसे आप जब भोजन करते हैं, जो लोग मनमाना भोजन करते हैं वो बीमार हो जाते हैं। जो लोग बुद्धि पूर्वक खाते हैं, जो लोग विचार पूर्वक खाते हैं, वो लोग स्वस्थ रहते हैं। मन के पास बुद्धि नहीं है, मन का सहयोग करने के लिए भगवान ने बुद्धि दी है। अभी आजकल क्या होता है, कथा कहने वाले आए, वो बोले तुम सब छोड़ो, फिर तुम पूछो कहां छोड़े, बोले हमारे पास छोड़ दो। तुम छोड़ो, हाँ बोले हमारे पास। कबीर ऐसी बेईमानी की बात नहीं करता, वो ऐसी बात नहीं करता। वो तो कहता है कि हाँ वहां भी सुख है, यहां भी है। जो सुख वहां है उसकी अपनी एक सीमा है, और यहां जो सुख है वो असीम है। अब चुनना तुम्हें है कि तुम्हें ये सांसों की माला कामना पूरा करने के लिए फेरनी है कि भावना सिद्ध करने के लिए।